जितने भी ये डॉट्स हैं ना, यानी इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, डेवलपर्स, आबाद, इनको जोड़ें, क्योंकि अलग अलग आइलैंड पे ये काम कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़े क्राइसिस हैं वो डॉलर्स के हैं, क्योंकि हर चीज़ इंपोर्ट हो रही है। तो पाकिस्तान के इंजीनियर्स पे हम जितना भरोसा करेंगे और टेक्नोलॉजी पे जितना भरोसा करेंगे, तो हम एक तरफ तो अपने इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, दूसरी तरफ जो कंजर्वेशन है ना, कि जो पानी का हमारे यहाँ ज़िया है, जो ज़ाय होता है, और इसी तरह से बिजली का, और फिर उस तरह की बिल्डिंग्स के जितनी एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल हो रही है, तो एक तरफ तो वसाइल का बढ़ाना एक ये काम है जो, और दूसरी तरफ उसका ज़िया वेस्टेज को रोकना। तो ये जो आबाद बिल्डिंग्स बनाते हैं जितनी भी, तो उसमें जो इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स मिल के एफिशिएंट बिल्डिंग्स कहते हैं, ग्रीन बिल्डिंग्स कहते हैं, कि जिसके अंदर हीटिंग कम रिक्वायरमेंट हो, इस तरह के मटेरियल इस्तेमाल हों, बाहर से धूप की हिद्दत कम अंदर जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने चैलेंज लिया है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान के इंजीनियर्स को रेगुलेट कर रही है। तो आबाद में भी जैसे सारी ज़िंदगी सब दोस्तों से रब्ता रहा है, तो अलग अलग लोग अपना करते रहें, लेकिन ये जुड़ेंगे। लेकिन यही आज भी आपने देखा कि हमने रजिस्ट्रार से दस्तखत करवाए, क्योंकि बाज़ औक़ात हुकूमती तब्दील, चेयरमैन बदलता रहेगा, इदारे कायम रहते हैं, और यही जो गवर्नमेंट्स को ये तमीज़ आना पड़ेगी, हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं उनको, कि वो अपने पीछे जो भी लोग हों, जो उसी प्रोसेस में, उनको उतनी ही इज़्ज़त दें और वो चीज़ें चलनी चाहिए। आज की ये तकरीब थी पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ। आने वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे नए ग्रेजुएट होते हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उनके लिए कोई पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने सोचा है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होगी उन पे उनको जॉब दी जाएगी, इनिशियली उनको एक्सपीरियंस दिया जाएगा, और कुछ पेमेंट इसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और अखुवत ने की हुई है, 50% आबाद करेंगे, ताकि इन बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल हो सके और उनको गारंटी हो कि अब उनको पढ़ने के बाद जॉब का प्रॉब्लम नहीं होगा। जब वो 6 महीने साल की ट्रेनिंग के बाद निकलेंगे तो इंशाल्लाह फुल एक्सपर्ट होंगे, उनका एक्सपीरियंस भी होगा उनकी एजुकेशन के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह हर महकमे में होना चाहिए इंशाल्लाह, ताकि बच्चों को सिक्योर हो एजुकेशन के बाद कि उनकी जॉब्स हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख़्याल में 50 साल हो गए हैं आबाद को बने हुए। उस 50 सालों में जो चंद अच्छे काम हुए हैं, उसमें से आज का ये एक काम है। इसकी तवस्सुत से तमाम वो यंगस्टर्स जो इंजीनियर बन रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, प्लम्बिंग के इंजीनियर्स हों, उन सबको इंटर्नशिप मिलेगी, और इंटर्नशिप मुकम्मल करने के बाद ऑन साइट ट्रेनिंग मिलेगी, और उसके बाद वो अगर उस क्वालिटी, उस मयार पर पूरा उतरेंगे तो वो उन कंपनियों में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये बहुत खुशाइन बात है। और इस इंटर्नशिप के दरमियान 30,000 रुपये उनको माहाना उजरत या सैलरी भी मिलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के अगर तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट तमाम प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ होते रहें, तो ये पाकिस्तान में जो एक रोज़गारी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो किसी हद तक एड्रेस हो जाएगा। और यकीनन ही बहुत वी आर प्राउड ऑफ दिस अरेंजमेंट जो आज हमने किया है। का मकसद ये था कि हम आबाद से और लोगों से भी हम कर चुके हैं, ये GHQ तक से हम कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं, एक तो 3rd ईयर की इंजीनियरिंग को एक इंडस्ट्रियल विजिट कराएंगे, उन्हें बताएंगे क्या हो रही है इंजीनियरिंग मौके पे। दूसरा कि फ़र्स्ट जॉब 6 महीने के लिए हम उन्हें दें, जिसके आधे पैसे इंजीनियरिंग काउंसिल देना चाह रही है अपने फंड से, और आधे आबाद वाले देंगे। इसके अलावा है कि जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट, जो स्टडी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर इरेलीवेंट किसी में टॉपिक्स हो, हम चाहते हैं एक करंट रेलिवेंट टॉपिक हो मुल्क के, जैसे कराची का स्मोक डिस्पोज करना, सीवरेज वाटर का, इस किस्म का जिससे माशरे से ताल्लुक़ है, अगर वो ये हमें बताएं आबाद वाले, हम यूनिवर्सिटी से उस प्रोजेक्ट पर रिसर्च करवाएंगे, उसको भी पेमेंट करेंगे, अपने फंड से देंगे, कहीं से हम चंदा नहीं ले रहे। इसके बाद ये कि हम चाहते हैं कि जो आबाद बिल्डिंग बना रही हैं, इको फ्रेंडली हो, जिसमें बिजली कम लगे और गर्मी कम हो, जिसका हम कोड भी बना रहे हैं वैसे, जो पाबंदी होगी। और एक आखिरी चीज़, हम जो इस MU में वैसे तो कई हमारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, एक ये है कि जो भी वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट से निकलता है उसको रिसाइकिल किया जाए, ताकि वो इस्तेमाल हो सके। मुल्क में पानी की बहुत किल्लत है, चाहे गार्डन में इस्तेमाल हो जाए, लेकिन पानी को गटर में नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारे बुनियादी हमने इनसे एग्री करवाया और ये माने, और हमने इसके एग्रीमेंट किया आज।
ये आज बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो गया है। एक ट्राई एग्रीमेंट है इन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और आबाद के तरफियान, और अखुवत भी इसका पार्ट है। जिस तरीके से ये इनिशिएटिव लिया गया ना, ये नए लोगों को ट्रेन करने में, लोगों को काबिल बनाने में और ऑन साइट एक्सपीरियंस देने में बड़ा हेल्पफुल करेगा। क्योंकि जो इंजीनियर एक पढ़ लिख कर मार्केट में जब आता है ना, उसको जॉब नहीं मिलती। वंस अगर वो किसी डेवलपमेंट फर्म के साथ अगर किसी प्रोजेक्ट पे मुंसलिक होकर काम सीख जाता है तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गेन हो जाएगा। और वो भी जब वो एक्सपीरियंस के लिए आएगा तो उसमें कंट्रीब्यूशन आबाद भी दे रही है और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी उसको 30,000 रुपीज़ अ मंथ उसको कंट्रीब्यूशन होगी, तो उसके लिए एक बड़ा एडवांटेज होगा। और उसको मज़ीद जॉब के लिए एक अवेयरनेस मिल जाएगी। कल को मार्केट में बोल सकता है मेरा इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और आबाद इस तरीके का इनिशिएटिव जर्मन कौंसलेट के थ्रू भी काम कर रहा है इस पर, GIZ के थ्रू। और उसके अंदर तकरीबन अभी तक हमने को 50 के करीब लोगों को हमने ट्रेन कराया है और उसकी कंट्रीब्यूशन भी हमने 25,000 रुपये पर मंथ आबाद ने उनको दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और आबाद के माबैन एक MOU साइन हुआ है आज, जिसके अंदर जितने भी स्टूडेंट फारिग व तहसील होते हैं आफ्टर द एजुकेशन, हमने एक ये MOU साइन किया है कि जितने भी स्टूडेंट आएंगे उनको 10,000 रुपीज़ जो है वो आबाद देगी और 20,000 जो वो PC देगी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, ताकि हम उनको अपने पास साइटों पे तरबियत भी दें, उनका एक्सपीरियंस भी बढ़े और एक अच्छा काबिल स्टूडेंट जो है वो अच्छा इंजीनियर बन के बाहर निकले। और उसको जब तक देखें साइटों पर वो काम नहीं करेंगे तो उनका एक्सपीरियंस नहीं हो। पढ़ तो लिया उन्होंने, ठीक है ना, अब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब वो आएंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपको पता है साइट पे काम करने से बहुत ज़्यादा उनको कहना चाहिए कि एक्सपीरियंस हासिल हो जाएगा। तो वो कम से कम किसी कंपनी में जाके खड़े होंगे कि भाई मेरी CV ये है, मैंने इस जगह काम किया है, तो वो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का आदमी बन जाता है। तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आबाद ने और PC ने लिया है, जिसके बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे और आबाद को भी बहुत फ़ायदा होगा कि वो हमें फ्रेश लड़के मिल जाएंगे जिनको हम ट्रेनिंग भी दे सकेंगे और उनको साथ साथ उनको हम इंटेंसिव भी देंगे कि इनको पैसे भी मिलते रहेंगे।